सपा नेता आजम खान के घर पर इनकम टैक्स की छापेमारी खत्म हो गई है। करीब 60 घंटे इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी जारी रही और रामपुर में आजम खान के घर, हमसफर रिजॉर्ट, जौहर यूनिवर्सिटी और साथ ही बड़े बेटे के टायर का शोरूम आजम के करीबियों पर भी छापेमारी चल रही है। छापेमारी को लेकर आजम खान ने कहा है कि जांच से घबराने की जरूरत नहीं है। 2024 का चुनाव है, सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष को टारगेट बनाकर दबाना चाहते हैं। ये जांच नहीं, अन्याय है। सारे कमरों की, घर के खोली की, सारे सामान की सारी एजेंसियां हम से महिला 3 दिन तक मेरे घर का, अब्दुल्ला के घर का और अली के घर की तलाशी दी गई। कोई संदिग्ध व्यवस्था, कोई वस्तु हो, कोई दस्तावेज हो या कोई धन हो, सोना चांदी। आजम खान की जौहर ट्रस्ट को 26 लाख रुपए के ब्याज के मामले में शासन ने 2 बैंक अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। जिला सहकारी बैंक के सचिव एजीएम को सस्पेंड किया गया है। बीजेपी एमएलए आकाश सक्सेना ने इसकी शिकायत की थी और आरबीआई के नियमों के खिलाफ जाकर पैसा ट्रांसफर करने का भी आरोप है। कुशीनगर में सेक्स रैकेट की शिकायत पर पुलिस ने गेस्ट हाउस पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान में 12 से ज्यादा लड़के लड़कियों को हिरासत में लिया गया और गेस्ट हाउस में युवक युवतियों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि पुलिस को इन्हें थाने तक ले जाने के लिए बस का सहारा लेना पड़ा। पुलिस अब इनसे पूछताछ कर रही है। बाराबंकी पुलिस ने 11 सितंबर को हुई हत्या के मामले में बड़ा खुलासा किया। पुलिस की थ्योरी के मुताबिक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ में मिलकर खौफनाक साजिश रची थी। अवैध संबंधों का विरोध करने की वजह से आरिफ को मौत के घाट उतार दिया गया। हत्या के बाद में शव को एक सुनसान जगह पर छोड़कर फरार हो गए। सर्विलांस की मदद से पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा किया और पुलिस ने मृतक आरिफ की पत्नी समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जांच और विवेचना का क्रम आगे बढ़ा तो ये मालूम चला कि ये घटना मृतक की खुद पत्नी द्वारा कराई गई थी, जो उस वक्त खुद में तो गुजरात में थी और वहीं से ये आरिफ मृतक चल करके आया था। जिस घटना में शामिल 3 व्यक्ति जो बाराबंकी में मौजूद थे, मुजाहिद, रिजवान और आफ्ताब, ये उसी महिला से जुड़े हुए थे। मुजाहिद उससे संपर्क में था और इन दोनों के आपस में कह सकते हैं कि प्रेम संबंध डेवलप हो गए थे। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में हनी ट्रैप का मामला सामने आया। पीड़ित के मुताबिक टैग नाम के डेटिंग ऐप के जरिए उसकी एक महिला से दोस्ती हुई थी, जिसके बाद में महिला ने उसे अपने वसुंधरा स्थित फ्लैट में बुला लिया और जब वो उसके घर पर पहुंचा तो उसे अंदर बुलाकर उसके साथ में मारपीट की गई और अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया गया, जिसके बाद में उससे 50,000 रुपए हड़प लिए गए और साथ ही इन लोगों ने उससे 5 लाख रुपए की भी डिमांड रखी। इस मामले में पुलिस ने 2 लड़कियों को गिरफ्तार किया है। और अब खबर गाजियाबाद से है, जहां बस हादसे से जुड़ी एक अपडेट है। अस्पताल में एक घायल महिला की मौत हो गई है। खून ज्यादा बहने की वजह से मौत हुई है। ड्राइवर की हालत भी नाजुक बनी हुई है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ था। हादसे में 18 लोग घायल हुए थे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एक महिला की मौत की जानकारी मिली है और साथ ही जो ड्राइवर था उसकी भी हालत नाजुक बनी हुई है। तो ये सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। देखिए किस तरह ये हादसा हुआ था और बस जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और उसके बाद में आप देखिए जो साइड में रेलिंग बनी थी वहां पर जाकर टकरा गई, जिसमें जितने लोग मौजूद थे सभी घायल हो गए थे। उसके बाद में जब अस्पताल में पहुंचाया गया, अस्पताल की तस्वीरें भी आपको एक तरफ दिखा रहे हैं और एक महिला ने दम तोड़ दिया है। साथ ही जो ड्राइवर है उसकी भी हालत नाजुक बनी हुई है।
मथुरा बांके बिहारी मंदिर की जमीन को कब्रिस्तान के नाम पर दर्ज किए जाने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमीन को बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट के नाम पर दर्ज किए जाने के आदेश दिए हैं। 1 महीने के अंदर जमीन को राजस्व विभाग के दस्तावेजों में मंदिर ट्रस्ट के नाम पर दर्ज किया जाए और मथुरा के छाता तहसील के शाहपुर गांव में स्थित 1081-1081 गाटा संख्या की जमीन को कब्रिस्तान के नाम पर दर्ज किया गया था और भोले खान पठान नाम के शख्स ने फर्जीवाड़ा करके बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट की जमीन कब्रिस्तान के नाम पर दर्ज कराई थी और कोर्ट ने बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट की जमीन को दोबारा राजस्व अभिलेखों में दर्ज किए जाने के आदेश भी दिए हैं। अब खबर अयोध्या से है। भगवान रामलला के मंदिर के उद्घाटन की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं और 2024 में भगवान रामलला भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। ऐसे में राम मंदिर निर्माण को लेकर अब तैयारी तेज कर दी गई है। रामलला के मंदिर का भूतल बनकर तैयार हो गया है और मंदिर में अब प्राण प्रतिष्ठा के लिए फाइनल टच दिया जा रहा है। रामलला के मंदिर की गर्भगृह समेत भूतल में फर्श के निर्माण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है और आपको बता दें कि दरवाजे और खिड़कियां भी लगाई जा रही हैं। इसके अलावा भगवान के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर दिसंबर तक भूतल का सभी कार्य पूरा करने का निर्माण भी चल रहा है और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, गर्भगृह लगभग बनकर तैयार हो चुका है। कामकोटि पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य जी ने बनारस से बहुत श्रेष्ठ विद्वानों को भेजा है। मैं उन्हीं के आदर सम्मान में यहाँ आया हूँ। हमारे बीच में बहुत ही वयोवृद्ध बैठे हैं गणेश्वर शास्त्री द्रविड़। काशी में ज्योतिष के क्षेत्र में वो एक पहचान है। आज वो स्वयं हर चीज़ को देखेंगे। उनके साथ उनकी पूरी टोली आई है। जो कम आयु के लोग हैं दौड़ भाग कर सकते हैं। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां हो गई हैं। इस बार भगवान रामलला के गर्भगृह में जो पत्थर बिछाए जाएंगे उस पर विशेष कालीन नुमा नक्काशी सीधे कंपनी यानी कि पत्थर बनाने वाली कंपनी ही कर रही है, जो इनले होकर सीधे आएंगे ताकि भगवान रामलला के मंदिर में लगाए जाने वाले दरवाजे और पत्थरों में अनवरत काम शुरू होता रहे। इसके साथ ही 2024 को लेकर मंदिर में युद्ध स्तर पर तैयारियाँ की जा रही हैं। परकोटे के नीचे जो मार्ग बनना था उसके ऊपर अब छत डालने का काम शुरू हुआ है। 25,000 यात्री सुविधा केंद्र जो बनाया जाना था वो बनकर लगभग तैयार है। उस पर फर्नीचर का ऑर्डर दे दिया गया और जल्द ही वो भी रामनगरी पहुंच जाएंगे। फिलहाल दीपोत्सव को लेकर भगवान के परिसर के अंदर जाने वाले मार्ग यानी कि जो भूतल है उसमें प्रवेश द्वार पर जो 70 स्तंभ बनाए जा रहे हैं उन पर भगवान के जीवन वृत्त पर आधारित कलाकृतियां करने वाले कारीगरों को बढ़ा दिया गया है ताकि तय समय के अंदर काम पूरा हो। जनवरी 2024 में भगवान रामलला विराजमान होंगे, प्रधानमंत्री मुख्य यजमान होंगे। ऐसे में युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बीते दिनों काशी के विद्वान भी अयोध्या आकर प्राण प्रतिष्ठा के पूजन के लिए जगह की स्थल की जो व्यवस्था थी उसको देखा है और अब जल्द ही ये माना जा रहा है कि नवंबर के आखिरी तक इस पूरे मामले को या यूँ कहा जाए कि मंदिर को फाइनल टच दे दिया जाएगा। दिसंबर में एक एक चीज़ को बारीकी से समझा जाएगा और जनवरी में आराध्य भव्य मंदिर में विराजमान होंगे।